नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एतकाफ की कितनी किस्में हैं? एतकाफ की 3 किस्में हैं। एक एतकाफ नफली होता है, उस एतकाफ का कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है शरीयत की तरफ से। वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। कि जब भी आप मस्जिद में आए, आप दिल के अंदर नफली एतकाफ की नियत कर लें। अब जितनी देर आप मस्जिद में रहें, वो 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, जितना भी वक़्त हो वो आपका नफली एतकाफ में शुमार होगा। दूसरी किस्म एतकाफ की है सुन्नत एतकाफ। सुन्नत एतकाफ जो है वो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातिर सुन्नत थी कि जब से रोजे फर्ज हुए आप रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ फरमाया करते थे। और जिस साल आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, उस साल आपने आखिरी 2 अशरों का एतकाफ फरमाया। तो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ सुन्नत एतकाफ है। और एक एतकाफ वाजिब होता है, उसको हम फर्ज भी कह सकते हैं, कि कोई आदमी मन्नत मान लेता है, नजर मान लेता है कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतकाफ करूंगा। अब ये एतकाफ उस पर करना फर्ज है जब उसका वो काम हो जाएगा जिसके मुतालिक उसने नजर या मन्नत मानी है। तो एतकाफ की ये 3 किस्में हैं, नफली एतकाफ, सुन्नत एतकाफ और फर्ज एतकाफ। एतकाफ की फजीलत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिन का एतकाफ जो है वो मोतकिफ को जहन्नम से 3 खंदकें दूर कर देता है। और 1 खंदक इतनी चौड़ी होगी जितना जमीन और आसमान का फासला है। इतनी चौड़ी चौड़ी 3 खंदकें जो हैं वो जहन्नम से दूर हो जाता है एतकाफ करने वाला। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एतकाफ के मुतालिक फरमाया कि जो आदमी मस्जिद में मोतकिफ है, अब जो काम वो एतकाफ के बगैर करता था, कोई जनाजा था उसमें शिरकत उसने करनी थी, एतकाफ की वजह से अब वो नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार उसका इंतकाल कर गया, वो एतकाफ में बैठा हुआ है। इसी तरह घरेलू कामकाज जो वो किया करता था, एतकाफ की वजह से अब वो नहीं कर सकता। इसी तरह उसने किसी निकाह की तकरीब में शामिल होना था, अब एतकाफ की वजह से वो शामिल नहीं हो सकता। गोया के जितनी भी इबादत मौकूफ है उसके एतकाफ पर, कि अब वो बाहर वो काम नहीं कर सकता कि एक मुसलमान भाई के कामकाज के लिए चलना नफली एतकाफ से अफजल है। तो अब ये जितने भी काम हैं जो एतकाफ की वजह से वो नहीं कर सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एतकाफ में बैठने वाले को इन तमाम कामों का सवाब जिनमें वो शरीक नहीं हो सका, वो एतकाफ में बैठे हुए ही मिलेगा। औरतों के एतकाफ करने का हुक्म क्या है? औरतों के लिए सबसे बेहतरीन एतकाफ की जगह उनका घर है, और घर के अंदर भी वो हिस्सा जो जितना अंदर होगा, जितना पर्दे में होगा, वो अफजल तरीन जगह होगी औरत के एतकाफ के लिए। तो मस्जिद के अंदर औरतों का एतकाफ करना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि जायज भी नहीं है। फर्ज नमाज जब उन पर बाजमात पढ़ने की इजाजत नहीं है, अगर पढ़ लें तो सवाब मिलेगा, लेकिन बाजमात नमाज औरतों पर फर्ज नहीं है। तो एतकाफ तो एक सुन्नत इबादत है, तो जब फर्ज उनको मस्जिद में बाजमात पढ़ने के लिए शरीयत ने मजबूर नहीं किया, तो एतकाफ के लिए भी वो मजबूर नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, उनको ना बैठना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी खामियां खराबियां जो हैं मस्जिद में बैठने से पैदा हो सकती हैं।
इसलिए औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह एतकाफ करने में उनका अपना घर है, और घर के अंदर भी वो कोना जो सबसे ज्यादा बापर्दा हो। एतकाफ में रोजा रखना क्या जरूरी है? जी बिल्कुल। एतकाफ में जो सुन्नत एतकाफ है इसमें रोजा रखना जरूरी है, क्योंकि सुन्नत एतकाफ रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का होता है और रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज है। तो अब अगर कोई रोजा ना रखे और एतकाफ करे, गोया उसने फर्ज छोड़ के एक सुन्नत को अदा किया, हालांकि फर्ज की अहमियत ज्यादा है। इसलिए सुन्नत एतकाफ में जो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ है, इसमें रोजा रखना शर्त है, यानी रोजा रखना वाजिब है, फर्ज है। एतकाफ में क्या सारी रात जागकर इबादत में गुजारना जरूरी होता है? जी बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है, अगर आराम करने का तकाजा है, क्योंकि रोजादार की, मोतकिफ की नींद भी इबादत होती है। तो इसलिए अगर उसको नींद का तकाजा है तो वो सो जाए, बजाय इसके कि वो गुनूदगी के अंदर जो है वो इबादत करता रहे और उसको पता ही ना हो कि मैं अल्फाज की अदा कर रहा हूं, तिलावत में, किरात में, नमाज में। तो इसलिए अल्लाह को वो इबादत पसंद है जो आदमी हशाश बशाश होकर करे और उसको पता हो कि मैं अपने रब के सामने क्या मांग रहा हूं, मैं अपने रब से क्या गुफ्तगू कर रहा हूं। तो रमजानुल मुबारक के एतकाफ के अंदर सारी रात जाग कर इबादत में गुजारना कोई जरूरी नहीं है। रमजानुल मुबारक के एतकाफ के लिए क्या हर मस्जिद में बैठ सकते हैं? इसके लिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यह है कि जिस मस्जिद में 5 वक्त बाजमात नमाज होती हो उस मस्जिद में एतकाफ किया जा सकता है। और साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह, साहिबैन कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुमुल्लाह, कि इनका फतवा यह है कि जो भी शरी मस्जिद है, कि जो भी वक्फ की जगह है जो मस्जिद के नाम कर दी गई है, जिसको शरी मस्जिद कहा जाता है, कि उस पर शरीयत के हुदूद व क़ुयूद जो हैं वो नाफिज होती हों, तो उस मस्जिद में एतकाफ हो सकता है, उस मस्जिद में एतकाफ के लिए बैठ सकते हैं। एतकाफ के लिए क्या वही लोग बैठ सकते हैं जिनको कोई काम ना हो, अपने काम काज से फारिग हो? ये कोई जरूरी नहीं है कि एतकाफ के लिए फारिग लोग ही बैठें। फारिग हो तो वो भी बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने काम की मसरूफियत में से वक़्त निकाल के एतकाफ में बैठेंगे तो इसका सवाब कई गुना ज्यादा होगा। क्यों? कि उसने अपने दुनिया के नुकसान पर अपनी आखिरत के फायदे को तरजीह दी है, और ये बात अल्लाह को पसंद है कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दी जाए। और अगर सिर्फ हम ये सोच रखें कि फारिग होंगे तो एतकाफ में बैठेंगे, वगरना मसरूफियत की वजह से एतकाफ में नहीं बैठना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि मसरूफियत में से वक़्त निकाल के जो भी हम दीन का काम करेंगे उस पर सवाब ज्यादा मिलेगा।